वंदौ वीणा वादिनी धरे गणपत को ध्यान, महाशक्ति राधा सहित कृष्ण करो कल्याण। आप सभी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आप समस्त भक्तों को सर्वप्रथम कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल में बधाई। आज हम आपको लेकर के आए हैं कामदा एकादशी के पावन पर्व पर श्री राम गोवर्धन हमारे गिरिराज जी महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा के आनंद दिलाने के लिए। आइए भक्तों चलते हैं, आज गिरिराज जी महाराज से अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ में परिक्रमा लगाते हैं और गिरिराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे घर में सुख शांति प्रदान करना और अपनी कृपा सदैव हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। आइए सर्वप्रथम चलते हैं दानघाटी मंदिर में, वहाँ हमारे गिरिराज जी महाराज साक्षात स्वरूप में विराजमान है और आज कैसी दर्शनों की शोभा है गिरिराज जी महाराज की। आइए चलते हैं, आज दर्शन करते हैं गोवर्धन नाथ के। और आज आप भक्त मानसिक रूप से हमारी वीडियो के माध्यम से परिक्रमा लगाइए गिरिराज जी महाराज की। आइए भक्त चलते हैं, गिरिराज जी प्रभु का और राधा रानी सरकार का आप मन में ध्यान कर लीजिए और आज हमारे साथ मानसिक परिक्रमा को लगाइए। और मैं आप भक्तों से विनती करूं कि आप अगर वीडियो में जुड़ चुके हैं, परिक्रमा हमारे साथ करना चाहते हैं, तो आप बीच में वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि अपराध लगता है और आपको परिक्रमा का फल भी नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपकी परिक्रमा पूरी हो सके और आपको वही पुण्य फल प्राप्त हो जो यहाँ आकर के एक पूरी परिक्रमा करने से प्राप्त होता है। आइए दानघाटी मंदिर में गिरिराज जी महाराज के सुंदर स्वरूप के दर्शन करते हैं। आइए आइए भक्तों आनंद लेते हैं हमारे गोवर्धननाथ के दर्शनों के और देखते हैं कैसी निराली शोभा है हमारे गिरिराज जी महाराज की। आज हमारे गिरिराज जी महाराज दानघाटी मंदिर में बड़ी सुंदर स्वरूप के साथ विराजे हुए हैं। आइए हम और आप भी दर्शन करते हैं गोवर्धननाथ के। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्याम सुंदर की जय, लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। आज बड़ी निराली शोभा है गोवर्धन नाथ की। आइए प्रणाम भी कर देते हैं, आप भी मानसिक रूप से मेरे साथ गिरिराज जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदन कर दीजिए। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आप भी ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना कर लीजिए कि हे प्रभु, हम आपकी सप्तकोशीय परिक्रमा की आरंभ करने जा रहे हैं, तो हमारी कोई भी गलती हो, कोई भी अपराध हो, उसके लिए हमको क्षमा करना और अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना और परिक्रमा के लिए शक्ति देना, भक्ति देना। आइए अपनी परिक्रमा को शुरू करते हैं। आइए 7 दिवस वही वर्षा वारी, थके मेघ भारी जलधारी, कृष्ण चंद्र नख पे धारे, नमो नमो ब्रज के रखवारे। आइए भक्त शुरू करते हैं अब हमारे गिरिराज जी महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा को। और 7 कोश वाली परिक्रमा में सबसे पहले चालू करेंगे 4 कोश वाली परिक्रमा, जो कि आनर और दतीपुरा होकर के पुनः गोवर्धन आ जाती है और जो कि दानघाटी मंदिर के बिल्कुल बगल से ही शुरू होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही स्थान है, यहाँ से हमारे गोवर्धननाथ की 4 कोश वाली परिक्रमा शुरू होती है। आइए आज ठाकुर जी महाराज का और राधा रानी सरकार का मन में ध्यान करते हुए आज की 7 कोश की परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। आप भी मेरे साथ परिक्रमा को और गिरिराज जी महाराज को दंडवत प्रणाम कर दीजिए। जय हो प्रभु गोवर्धननाथ, गिरवरधारी वरुषोवादी शिखर पर बैठकर पूजा करो हमारी। आइए आज चालू करते हैं अपनी परिक्रमा को। और आप बोर्ड के माध्यम से भी देख सकते हैं, आने और 3 किलोमीटर है, जतीपुरा 8 किलोमीटर है और पूंछड़ी के लोटा हमारा 6 किलोमीटर है। आइए मेरे साथ आप।
भक्तों हमारी परिक्रमा आ चुकी है सीधा महानौर, और सीधा महानौर में इस समय हम खड़े हुए हैं शंकरसर कुंड। शंकरसर कुंड हमारे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी महाराज को समर्पित है। आइए दर्शन करते हैं बलदाऊ जी महाराज के। आप सामने देख रहे हैं जो आपको काले रंग की जो प्रतिमा दिखाई दे रही है ना, वो हमारे बलदाऊ जी महाराज हैं। और जितने भी भक्त आते हैं इनको जानकारी नहीं है, वो ये समझते हैं कि शनि महाराज की प्रतिमा है। तो मैं भक्तों को बता दूं शनि महाराज की प्रतिमा नहीं है, ये हमारे बलदाऊ जी महाराज हैं जो यहाँ विराजमान है। और आप शंकरसर कुंड के भी दर्शन कर लीजिए, कैसी निराली शोभा है शंकरसर कुंड की। देखिए शांत पानी, बोलिए शंकरसर भगवान की जय। और सामने आपको हमारे श्रीनाथ जी महाराज के सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। आज जो मंदिर की शोभा है वो अपने आप में बड़ी ही अद्भुत है, और जो ध्वजाएं हैं पटाखाएं हैं वो हवा के कारण बहुत ही सुंदर लहरा रही हैं। आइए प्रणाम करते हैं शंकरसर भगवान को। आप भी मेरे साथ मानसिक रूप से प्रणाम कर दीजिए। जय हो शंकरसर भगवान की जय। और आइए भक्तों चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। और भक्तों गर्मी बहुत अधिक है, और उस गर्मी के बीच में हम आपको परिक्रमा करा रहे हैं क्योंकि आज एकादशी का पावन पर्व है। तो आप हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ब्रजमंडल से ऐसी दर्शन आपको सहज में प्राप्त होते रहेंगे। और हमें कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि आपको दर्शन करने में और परिक्रमा करने में कैसा आनंद आता है। आइए भक्तों चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। आइए महानिशी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा देख कुंड कुंड चरणामृत ले अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है गोविंद कुंड स्थान पर, जो कि श्री राम गोवर्धन का बड़ा ही अलौकिक स्थान है। और यहाँ हमारे ठाकुर जी महाराज ने कृष्ण कन्हैया लाल ने साक्षात स्वरूप में लीला की है। आइए गोविंद महाराज के कुंड के आचमन पान करते हैं। आप भी मेरे साथ मानसिक रूप से आचमन पानों के आनंद लीजिए। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, राज धरण की जय। आप भी आचमन ले लो। हे गोवर्धन नाथ कृष्ण कन्हैया लाल, अपने भक्तों पर खूब कृपा बरसाना महाराज, अपनी सेवा में ऐसी लगा रखना। आप भी भक्तों आचमन ले लो। हे प्रभु जितने वक्त वीडियो के माध्यम से परिक्रमा कर रहे हैं धन दान से पूर्ण करना, उनके घर में सुख संपत्ति प्रदान करना महाराज। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। और भक्तों अब आप दर्शन कर लीजिए गोविंद कुंड के। आज कैसी निराली शोभा है गोविंद कुंड की। जय हो प्रभु गोविंद भगवान की जय। और सामने गिरिराज जी महाराज के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए भक्तों चलते हैं गिरिराज जी महाराज का मन में ध्यान करते हुए अपनी आगे की परिक्रमा में। और आगे की परिक्रमा में इससे जो अगला पड़ाव पड़ेगा वो पड़ेगा पूंछडी का लोठा, और उसके बाद गिरिराज जी मुखारविंद मंदिर। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज परिक्रमा में अलौकिक दर्शन होके। आइए भक्तों जैसा कि आपको पता है कि आज एकादशी का पावन पर्व है, तो आज एकादशी के पावन पर्व पर आप भक्तों के सहयोग से और गिरिराज जी की असीम कृपा से संत महाराज के लिए सेवा लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आधा किलो मिश्री है ठाकुर जी के भोग के लिए और 1 किलो केले हैं। गोविंद कुंड पर अनेकों संत महात्मा विराजते हैं। आइए बाबा महाराजों को उनकी सेवाएं देते हैं। आप भी आज मानसिक रूप से परिक्रमा के साथ साथ संत दर्शनों की आनंद ले। आइए मेरे साथ। बाबा राधे राधे। पौधों में पानी लगा रहे हो? अच्छा बाबा पौधों में पानी लगा रहे हैं।
ये सेवा है ठाकुर जी के भोग के लिए। और भी हैं बाबा भीतर। बाबा प्रणाम। आइए, और भी संत महाराज हैं, उनको भी सेवा देते हैं। बाबा ये गोपाल जी के भोग के लिए मिश्री, और ये भोग के लिए केले। हमारी है ना? हाँ। राधे राधे बाबा। बाबा राधे राधे। बाबा ये भोग के लिए गोपाल जी के। राधे राधे। बाबा राधे राधे। बाबा ये गोपाल जी के भोग के लिए मिश्री है और ये केले हैं। राधे राधे बाबा। बाबा ये आपके ठाकुर जी के भोग के काजे मिश्री और केला है। आगे थोड़ा पोषक लेगा। भक्तों देखिए संत महाराज के कैसे भाव हैं। बाबा को हम एकादशी के पावन पर्व पर सेवा देने गए थे, तो बाबा ने कहा कि यार एकादशी है तो आप भोग लेकर के जाओ। देखिए बाबा ने भोग भी दिया है। आप भी मानसिक रूप से आज ठाकुर जी के प्रसाद को ग्रहण करो, जो कि साक्षात हमारे संत महाराज के हाथों से भोग लगा हुआ मिला है। आप भी बड़े सौभागी हैं और हम भी बड़े सौभागी हैं जो इस प्रसाद खाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भक्तों अभी आपने परिक्रमा के साथ साथ में संत महाराज के दर्शन करे और संत महाराज को जो उनके लड्डू गोपाल के लिए सेवाएं थी वो समर्पित की, जिसमें मिश्री थी और केले की सेवा थी। और ये जो सेवाएं हैं ठाकुर जी की कृपा से ही हो पाती हैं और आप भक्तों के सहयोग से ही हो पाती हैं। तो आप इन सेवाओं को बड़े रूप में करने के लिए हमारा सहयोग जरूर करें। आपके हृदय में ठाकुर जी जो भाव लाएं, आप उन भाव को इन सेवाओं के जरिए प्रकट किया करें, क्योंकि ये ब्रज के संतों की सेवाएं हैं, भक्तों की सेवाएं हैं। तो आप इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें, क्योंकि जो सेवाएं हैं आप भक्तों के जरिए हो पाती हैं। क्योंकि ना संत महाराज किसी से मांगते हैं, ना किसी के घर जाते हैं। संत महाराज बस ठाकुर जी के भरोसे रहते हैं और ठाकुर जी आप भक्तों को निमित्त बनाते हैं। तो आप इन सेवाओं को अधिक से अधिक किया करें, क्योंकि ये जो सेवाएं हैं साक्षात परमार्थ की सेवाएं हैं। आप ब्रज में ऐसी सेवाएं करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क कर करके ब्रज में ऐसी सेवाओं में अपना अपना योगदान दे सकते हैं। और स्क्रीन पर QR कोड भी लगा हुआ है, आप अपनी सेवा वहाँ भी बेच सकते हैं। और अब हमने प्रवेश कर लिया है गोविंद कुंड से कच्ची परिक्रमा मार्ग में, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक परिक्रमार्थियों का नामो निशान नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है। लेकिन संत महाराज संत महाराज हैं। देखिए संत महाराज अभी भी परिक्रमा दे रहे हैं। धन्य है ऐसी भक्ति को, धन्य है ऐसे भावों को, और धन्य है ऐसे संत महाराज को जो ऐसी कड़कती धूप में भी परिक्रमा लगा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितनी गर्मी है और महाराज संत महाराज के भावों को तुम्हें अपने
शब्दों से वर्णन कर ही नहीं सकता। तो आप इन सेवाओं में सहयोग जरूर किया करें, क्योंकि ये संत सेवाएं संत महाराज के श्री चरणों तक पहुंच सकें। आइए प्रणाम करते हैं इस रज को। राधे राधे बाबा। राधे राधे। आइए देखिए कितना सौभाग्य महाराज, रज को भी प्रणाम हो गया, संत महाराज को भी प्रणाम हो गया और गिरिराज जी को भी प्रणाम हो गया। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। सात कंदरा स्वर्ग समाना, जहाँ तपस्वी धरते ध्वाना, द्रोणागर के तुम युवराजा, भक्ति मुक्ति सर्वपुत के दाता। भक्तों, जो हमारे गिरिराज जी महाराज हैं वो सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं, और यहाँ आज भी सात कंदरा विराजमान है, सात गुफाएं विराजमान है, जिनमें महान साधु तपस्वी संत वेश बदल करके हमारे गिरिराज जी महाराज की साधना करते हैं। आप भी दर्शन कर लो सात कंदराओं के। जो सामने आप देख रहे हैं वे सात कंदराएं हैं, जिनमें आज भी साधु संत तपस्या करते हैं, और उनको हम साधारण दृष्टि से देख नहीं सकते महाराज। उनके लिए अपार भक्ति की आवश्यकता है। आइए ठाकुर जी महाराज को और संत भगवान के श्री चरणों में निवेदन कर देते हैं, प्रणाम निवेदित कर देते हैं। जय हो संत महाराज की जय। जय हो प्रभु संत महाराज, खूब कृपा बरतेंगे भक्तन पर। और भक्तों, इससे जो अगला पड़ाव पड़ेगा वो पड़ेगा पूंछड़ी का लोटा। धन्य धन्य रे पूंछड़ी के लोटा, अन्न खाए ना पानी पीवे, कैसो पड़ो से लोटा। आज भी जो पूंछड़ी के लोटा महाराज हैं वो हमारे भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में हैं कि कब प्रभु ब्रज में आएंगे और कब मैं उनसे मिलूंगा। आइए चलते हैं पूंछड़ी के लोटा महाराज के दर्शनों के लिए। रोड के माध्यम से भी देख सकते हैं पूंछड़ी के लोटा महाराज के दर्शनों के लिए यही रास्ता जाता है परिक्रमा मार्ग में होते हुए। आइए। बोल पूंछड़ी के लोटा की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और उसके बाद छोटे से लड्डू गोपाल के बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं पूंछड़ी के लोटा महाराज के बाद। और यहाँ गिरिराज जी महाराज साक्षात स्वरूप में विराजमान है। कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय, कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधिके जी की कृपा से यानी गिरवर लियो उठाए, श्री राधिके जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। भक्तों, हम पहुंच गए हैं श्री गिरिराज जी महाराज मंदिर जतीपरा, जहाँ से हमारे गोवर्धन नाथ को हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया था। आइए दर्शन करते हैं गोवर्धन नाथ के। आज कैसी निराली शोभा है गोवर्धन नाथ की, गिरिराज जी महाराज की। आइए बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय।
भक्तों अभी आपने मिलकर के हमारे साथ में 4 कोस वाली परिक्रमा के आनंद लिए, जो कि आनोरो जतिपुरा होकर के पुणे गोवर्धन पधारती है और यहाँ आकर के 4 कोस वाली परिक्रमा समाप्त हो जाती है। और ये जो स्थान है, यहाँ से राधा कुंड वाली 3 कोस वाली परिक्रमा शुरू होती है। आइए चलते हैं 3 कोस वाली परिक्रमा के, आप भक्तों को आनंद दिलाते हैं। आप भी राधा रानी का मन में ध्यान कर लीजिए और आज हमारे साथ परिक्रमा के आनंद लीजिए। बोर्ड के माध्यम से भी आप देख सकते हैं 3 कोस वाली परिक्रमा इधर से ही होकर जाती है, जो कि गोवर्धन बड़ा बाजार में होकर के जाती है। आइए राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। भक्तों हमारी परिक्रमा है वो पहुंच गई है राधा कुंड स्थान पर, और राधा कुंड स्थान पर इस समय हम खड़े हुए हैं संगम, जहां राधा कुंड और श्याम कुंड का संगम होता है। आइए सबसे पहले आचमन करते हैं राधा कुंड के। आप भी मानसिक रूप से आचमन पानों के आनंद लीजिएगा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, ब्रशवानो दुलारी की जय। आप भी भक्तों आचमन ले लो आज राधा रानी सरकार के, जहाँ हमारी राधा रानी जल स्वरूप में विराजमान है। और विश्व में ऐसे दर्शन आपको कहीं नहीं होते जो राधा कुंड में होते हैं। अनेकों जगह आपको तस्वीर मिलेंगी, लेकिन यहाँ राधा रानी जल स्वरूप में विराजमान है। आप भी आचमन ले लो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, और विनती कर लो, हे राधा रानी सरकार, हे ब्रशवान दुलारी, हमारे घर पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना, सुख संपत्ति प्रदान करना। जय हो राधा रानी सरकार। और आइए अब चलते हैं श्याम कुंड के, आप भक्तों को आचमन कराते हैं। बोलिए श्याम सुंदर की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए अब आचमन करते हैं श्याम कुंड के। आपने उधर राधा कुंड के आचमन किए, अब करते हैं श्याम कुंड के आचमनों को। आप भी आचमन कर लो श्याम कुंड के। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आप भी आचमन ले लो महाराज। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्याम सुंदर की जय, गोवर्धन नाथ की जय। जय हो प्रभु, सुख शांति प्रदान करना। आइए भक्तों चलते हैं अब श्याम कुंड और राधा कुंड के आचमनों के बाद गिरिराज जी महाराज के सुंदर स्वरूप के दर्शनों के लिए। यहाँ संगम तट पर गिरिराज जी महाराज साक्षात स्वरूप में विराजमान है। आइए दर्शन करते हैं। अब आपसे व्यक्ति दर्शन कीजिए हमारे गोवर्धन नाथ के। आज हमारे गोवर्धन नाथ की ऐसी निराली शोभा है दर्शनों की संगम तट पर। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, लाडली लाल की जय। आइए भक्तों आप भी मानसिक रूप से मेरे साथ आज गिरिराज जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेद कर दो। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और अब प्रणाम कर देते हैं राधा कृष्ण के चरण चिन्हों के। जय हो गोवर्धन नाथ की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी सरकार की जय। आप भी दर्शन कर लो राधा कृष्ण के चरण चिन्हों के।
यार कब तक आए मैं यार महाराज चंदन प्रसादी भी प्राप्त हो चुकी है राधा कृष्ण के चरणों से लगी हुई। आप भी मानसिक रूप से इस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। मानसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा देख कुंड कुंड चरणामृत ले अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों अब हमारी परिक्रमा है वो पहुंच गई है 7 कोशीय परिक्रमा के अंतिम पड़ाव मानसी गंगा पर। मानसी गंगा वो स्थान है जिसको हमारे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय से प्रकट किया था, अपने मन से प्रकट किया था, तब से इसका नाम पड़ गया मानसी गंगा। और सामने जो आप देख रहे हैं वो है मुकुट मुखारविंद मंदिर, जो कि मानसी गंगा के बिल्कुल किनारे पर ही मौजूद है, जहां हमारे गिरिराज जी महाराज साक्षात स्वरूप में विराजमान होकर के समस्त भक्तों के ऊपर अपनी दर्शन रूपी कृपा बरसाते हैं और समस्त भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आइए मानसी गंगा के आचमन करते हैं और आज अपनी अपनी मनोकामनाओं को गिरिराज जी महाराज और मानसी गंगा के श्री चरणों में रखते हैं। और मैं आशा करता हूँ आप समस्त भक्तों की समस्त मनोकामनाएं हमारे गिरिराज जी महाराज, हमारी यमुना महारानी अवश्य पूरा करेंगी। आइए आप भी आचमन ले लो मानसिक रूप से। बोलिए मानसी गंगा की जय, गोवर्धन नाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय हो प्रभु। आप भी आचमन ले लो भक्तों। मानसी गंगा की जय। हे मानसी गंगा, जितनी वक्त वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं समस्त मनोकामनाओं को पूरा करना। जय हो मानसी गंगा की जय। और भक्तों अभी आपने आचमनों के आनंद लिए, अब आप दर्शन कर लो मानसी गंगा के। कैसी निराली शोभा है मानसी गंगा की। आज बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं मानसी गंगा श्री धाम गोवर्धन से। बोलिए मानसी गंगा की जय। आज भक्तों आपने काशी के पावन पद पर दर्शन किए श्री धाम गोवर्धन से 7 कोशीय परिक्रमा के, और उसके साथ में समस्त कुंडों के आचमनों के आनंद लिए। आपको हमारा दर्शन कराने का एक छोटा सा प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। और हमारी इस वीडियो को समस्त भक्तों के पास अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बड़े ही अलौकिक और बड़े ही दिव्य दर्शन हैं, जिससे कि मन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आप जो भी भक्त वंचित रह गए हैं उनको वीडियो शेयर करें और वो भी अपने जीवन को सफल बना सकें। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी दर्शन आपको बड़ी ही सहज में हमारे गिरिराज दर्शन चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहते हैं। और भक्तों जैसा कि मैंने आपको आज संत दर्शन कराए और संतों की सेवाएं आप भक्तों के जरिए आई थी, उनको संत महाराज को समर्पित किया, तो आप इन सेवाओं में सहयोग जरूर किया करें। आप अधिक से अधिक हमारा सहयोग करें, जिससे कि ये सेवाएं ब्रज में बड़े रूप में हो सकें, क्योंकि आप भक्तों के बिना ये सेवाएं ब्रज में संभव नहीं है। जब ठाकुर जी आप पर विशेष कृपा करते हैं तो ये सेवाएं ब्रज में हो पाती हैं। आप अधिक से अधिक सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, QR कोड भी लगा हुआ है, आप अधिक से अधिक हमारा इन सेवाओं में करने में सहयोग कर सकते हैं। आपसे मिलता हूं मैं एक और अद्भुत वीडियो के साथ में। तब तक के लिए श्री राम गोवर्धन की पावन भूमि से गिरिराज जी महाराज की असीम कृपा के साथ में आपसे विदा लेता हूं। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय।